गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सुरेश सिंह जेएस प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जितनी क्लासेस चल गई हैं उससे आगे अगला जो टॉपिक है हमें जो पढ़ना है वो है न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक प्रेशर, वायवीय या तरलीय दाब। इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। वायवीय दाब क्या कहलाता है? पूरे के पूरे अगर आप पूरी पृथ्वी की परत को और वायुमंडल की परत को देखें तो आपको मुख्य रूप से तीन प्रकार के दाब दिखाई देते हैं। मैकेनिकल, जो कि यांत्रिक दाब कहलाता है। दूसरा होता है आपका वायवीय दाब, जो कि वायु या हवा के द्वारा जनरेट या बनाया जाता है। और तीसरा होता है तरलीय दाब, जो कि हमारा जल तत्व के द्वारा, द्रव के द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि आपके कोर्स में मात्र दो चीजें हैं तो हम सिर्फ इन दोनों चीज पे फोकस करेंगे। न्यूमेटिक को हिंदी में वायवीय कहते हैं और हाइड्रोलिक को हिंदी में तरलीय दाब कहते हैं। अब आते हैं मुख्य चीज पे, जो जहां से आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में दाब की। तो दाब क्या होता है? दाब एक तरह का बल है जो किसी भी परत के एकांक क्षेत्रफल पे लगाया जाता है। एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या है? दाब ने कहा कि बल किस पे लग रहा है? एकांक क्षेत्रफल। अब थोड़ा इसे समझें। बल का तो मतलब ये है जिसकी इकाई होती है न्यूटन, जो भी हम फोर्स लगाते हैं। एकांक क्षेत्रफल का मतलब ये है कि कोई भी परत हुआ और उस पे आप किसी भी तरीके से, जैसे ये आपका ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें हमने खींच दिया तो इसके बीच में जो भी यहाँ पे तल आ रहा है वो इसका क्षेत्रफल हो गया। एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? अगर हम 1 mm और 1 mm अर्थात 1 mm लंबाई और 1 mm चौड़ाई की इस डायमेंशन के परत पर कोई भी एक माप ले लेते हैं तो ये जो कहलाएगा एकांक क्षेत्रफल कहलाएगा। अब ये जो mm है, ये इसको हम 1 मीटर करके भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी करके ले सकते हैं। जब हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो ये सीजीएस पद्धति में होता है। जब हम 1 मीटर लेते हैं तो ये एमकेएस पद्धति में होता है। तो यहाँ पे तो हमने कहा दाब बराबर बल बटे एकांक क्षेत्रफल। बल और एकांक क्षेत्रफल मैंने बता दिया क्या होता है, और यहाँ पे बल की बात हम कर रहे हैं। अब दाब की जब इकाई की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को हमें मापना हो तो उसकी इकाई के बारे में जानते हैं। इकाई मुख्य तरह से यहाँ पे अगर देखें तो दो इकाइयां हैं। पहला है एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, जो मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। एमकेएस पद्धति में अब यहां से देखिए इकाई कैसे, बल बटे क्षेत्रफल। एमकेएस में यहां निकालेंगे तो बल का आपकी इकाई होती है न्यूटन प्रति एकांक क्षेत्रफल। जैसा कि हमने कहा एमकेएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो होता है मीटर, तो हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख देंगे। मतलब एमकेएस पद्धति में आपका जो मात्रक बना दाब का वो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसी तरह सीजीएस पद्धति में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर होगा डाइन प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। पहली जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जो हमें मिला एमकेएस पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि पास्कल से भी बड़ा एक होता है बार। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। ये जो नोट पॉइंट है इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, और जो क्वेश्चन अधिकतर कई बार पूछा भी गया है, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हमने जैसा कि कहा कि आपको दाब में दो तरह की चीजें पढ़नी है, वायवीय और तरलीय। तो दो प्रकार के दाब होते हैं, एक वायवीय और दूसरा
तरली। हम तरली की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं वायवीय को। वायवीय में इसका मतलब ये है कि वायु के द्वारा उत्पन्न। अब जब इसकी बात करते हैं तो गैस के 3 प्रमुख नियम होते हैं, चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम और गैस समीकरण। वो यहाँ पर हमें जान लेना तभी जरूरी है, क्योंकि जब भी हम वायु से द्वारा उत्पन्न जो दाब है उस पे जब भी हम बात करेंगे तो इसका ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। उसमें पहला है चार्ल्स का नियम, दूसरा बायल का नियम। चार्ल्स के नियम में क्या है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चार्ल्स के नियम में कहता है V प्रोपोर्शनल टू T, और यहाँ पे बायल के नियम में कहता है V प्रोपोर्शनल टू 1/P। साधारण भाषा में समझे, यहाँ पे V आयतन को कहा गया है और T जो है वो तापमान को कहा गया। तो इसमें चार्ल्स के नियम के अनुसार किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी गैस का तापमान अगर आप लगातार बढ़ाते जाएं तो उसी अनुपात में उसका जो आयतन है उस गैस का वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात। इसे इस तरह समझ लें, यहाँ पे अगर एक राशि ये है और ये है तो ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, इसका मतलब ये होता है। दूसरा बायल के नियम में ये कहा गया है कि V प्रोपोर्शनल टू 1/P, अर्थात किसी भी अगर कंटेनर में कोई निश्चित मात्रा की गैस रखी गई है तो वो उस पर लगने वाले दाब के ठीक व्युत क्रमानुपाती होती है। व्युत क्रमानुपाती होने का मतलब ये है कि अगर इस कंटेनर में जो भी गैस रखी गई है उसके आयतन पे अगर बाहर से हम दाब लगाए तो जितना दाब बढ़ेगा उतना इसका आयतन बढ़ता जाएगा। जैसे आप देखिए, अगर आप एक पिस्टन लगा देते हो यहाँ पे, तो इस पिस्टन को आपने प्रेस करा तो जब तक पिस्टन यहाँ पे था तो ये इस गैस का आयतन पूरा, जैसे जैसे ये पिस्टन अंदर आता है इस गैस का आयतन संकुचित होकर इतने में हो जाता है। इससे हमें क्या मिलता है कि जैसे जैसे हम दाब जिस मात्रा में बढ़ाते हैं उसी अनुपात में आपका आयतन, उस गैस का, उस कंटेनर का आयतन जो है घटने लगता है। यही चीज बायल के नियम में बताया गया। ये आज का टॉपिक था, जितना हम आज इसको कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन है इसी पर आधारित जो कि हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने जो भी चीजें पढ़ी अब उस पर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। उससे आपको ये पता चल पाएगा कि अगर आप जो अभी हमें देख रहे हैं, जो भी चीज समझे हैं, उसे क्वेश्चन के रूप में गवर्नमेंट एग्जामों में कैसे पूछा जाता है। जैसे अभी कुछ दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है, हमारी यही पहल है कि आपको जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंटेंट खत्म कर दिया जाए। तो एक चीज उससे पहले शुरू करने से पहले हम एक चीज और बता दें, एक जरूरी चीज होती है परम शून्यता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम स्टडी कर रहे थे वायवीय दाब की। तो गैस पे, किसी भी गैस पे जिसको वायवीय बोलते हैं, उस पर ताप का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। परम शून्य ताप क्या है? वह ताप, अब सोचिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वह ताप जिस पर किसी भी गैस का आयतन पूरी तरीके से शून्य हो जाता है। ये सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन एक ऐसा ताप होता है और उस ताप को ही परम शून्य ताप कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा जाता है किसी न किसी सेट में। परम शून्य ताप, ध्यान देंगे, वह ताप जिस पर गैस का आयतन नगण्य या शून्य हो जाता है। और वो ताप है कितना, ये भी ध्यान देंगे, -270 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ध्यान देंगे, परम शून्य ताप ये होता है। अगर हो गया हो तो हम मेन क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, पहला
दाब की न्यूनतम इकाई होती है। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ऑप्शन लिखूंगा, आप ध्यान देंगे। दाब की न्यूनतम इकाई होती है, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज ये भी ध्यान देंगे कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं या तो वो आ सकते हैं या तो वो पिछले सेटों में आए हुए हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उस पर पूरे फोकस के साथ ध्यान देंगे। क्वेश्चन है दाब की न्यूनतम इकाई होती है। ऑप्शन ए है मीटर, बी है केल्विन, सी है मोल और डी है पास्कल। एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं तो आप ध्यान देंगे, लैंग्वेज का एक बड़ा फैक्टर होता है। जब आप आईटीआई के एग्जाम में बैठते हैं तो कभी वही चीजें हिंदी में ही, हिंदी शब्दावली में भी ये होंगी, लेकिन उसका जो अक्षर होता है, जो उसके बोलने की शैली होती है, वो इंग्लिश की होती है। तो यहाँ पे जो कि सारी चीजें आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में दिया हुआ, लेकिन इसी को हिंदी में भी लिख सकता था, पास्कल, मोल, केल्विन और मीटर। हमारा क्वेश्चन था दाब की न्यूनतम इकाई होती है, 4 ऑप्शन मीटर, केल्विन, मोल और पास्कल। तो आप जानते हैं मीटर होगा नहीं, क्योंकि ये लंबाई का मात्रक है, ये ताप का मात्रक है। मोल जो है अवोगाद्रो की संख्या, केमिस्ट्री में का रूप हो गया, ये भी होगा नहीं। पास्कल अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि दाब की जो न्यूनतम इकाई होती है एमकेएस पद्धति में, वो क्या होती है, पास्कल होती है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा, एक बार बराबर होता है। क्वेश्चन क्या है, 1 बार इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहला कह रहा है 10 टू पावर 5 पास्कल, दूसरा कह रहा है 10 टू पावर 10 पास्कल, तीसरा कह रहा है 10 टू पावर 15 पास्कल और 10 टू पावर 20 पास्कल। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 1 बार इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप अपना आंसर देख लें। ये फरवरी 2015 का क्वेश्चन है, 10 टू पावर 5 पास्कल, जो अभी मैंने पढ़ा उसी में से आपको एक क्वेश्चन मिल गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में दाब का मात्रक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई? और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला केजी पर मीटर स्क्वायर, दूसरा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, और जो डी है आपका वो है LB अपॉन IN का स्क्वायर। कह रहा है केजी पर मीटर का स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, और ये है, इसको पाउंड भी बोलते हैं, LB जिसको पाउंड भी बोलते हैं, और अपॉन में इंच का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एसआई पद्धति कहा है, एसआई पद्धति में न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर होता है, ये भी सही है, लेकिन ये आपका एफपीएस पद्धति में है। क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई पद्धति, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है व्हाट इज द रूल ऑफ चार्ल्स? चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है। ऑप्शन ए दिया हुआ है V प्रोपोर्शनल टू 1/T, ऑप्शन बी दिया हुआ है PV इक्वल टू nRT, ऑप्शन सी दिया हुआ है V प्रोपोर्शनल टू T, और ऑप्शन डी दिया हुआ है V प्रोपोर्शनल टू T प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पे चार्ल्स का नियम पूछ रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले 2 नियम पढ़े थे गैस से रिलेटेड, चार्ल्स का नियम और बॉयल का नियम। चार्ल्स के नियम में कहता है कि किसी भी एकांक आयतन पर जब ताप उसका बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन भी क्या होता है,
बढ़ने लगता है। इसीलिए आप देखते हैं कि गैस के सिलेंडर में जब आग लग जाती है धीरे धीरे क्या होता है, वो फट जाता है, क्योंकि उसके अंदर की गैस का आयतन बढ़ जाता है। तो ये चार्ल्स का नियम है। इसी तरह बायल का नियम भी है यहाँ पे, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। चलो वो होता है, मैं बता दे रहा हूँ, V प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, जो मैंने लैंग्वेज वाली बात की, क्वेश्चन ये है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का। दाब की इकाई है, दाब की इकाई है। ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए है न्यूटन मीटर, बी है न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी है न्यूटन प्रति मीटर, और डी है न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। हमने अभी लैंग्वेज की बात की थी, देखिए टोटल हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ पे जो वर्ड है वो इंग्लिश के हैं, लेकिन शब्दावली जो है वो हिंदी कर दी गई है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। अब ये ध्यान रखेंगे आप कैसे चेस कर पाएंगे क्वेश्चन, कभी कभी न्यूटन को सिर्फ एन लिख देता है, तो ये तब होगा जब आप जो भी चीजें इससे पहले पढ़ाई गई या पिछले समय में जो भी क्लासेस चले उसको आप जब तक डीपली अच्छे से देखेंगे नहीं, तो क्वेश्चन जो अगर थोड़ा भी घुमा देगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये आपकी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ में आप अपने फ्रेंड्स को भी अधिक से अधिक इस लिंक को भेजकर, इस चैनल को भेजकर आप उन्हें बताएं कि कितनी अच्छी क्लासेस चल रही है। साथ में उन्हें कहें कि वो सब्सक्राइब करें, और लगातार जुड़े रहने के लिए, अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।